ना बोल मत लेना गलती से, जैसे रिकॉर्डिंग ऑन होती है ऐसे चुप हो जाते हैं ना मौन व्रतधारी बच्चे। रुक जाओ एक सेकंड, मैं नीड टू रखी। एक सेकेंड। ओके। हेलो सूर्यांश। ओके बेटे जी, तो आज हम करेंगे हड्डियां। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से कोई तो पढ़ के आया होगा, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो तुमको दिक्कत होगी समझने में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कल के रहते हैं, यूरिनरी सिस्टम वाले, है ना। हम लोगों ने सारे कर लिए थे ना, बस डिस्कशन रहता है, करेक्ट। यो मैम। ऐसे टॉपिक है जिसकी डिस्कशन होनी जरूरी है। तो हम इस चैप्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक आता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आती है हड्डियां। हड्डियों के नाम ऐसे एज इट इज याद रख लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कुछ मेहनत लगनी नहीं है उसमें। फिर आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी हमें पूरी उम्मीद है कि आएगा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्केलेटल सिस्टम से पहले जनरली क्वेश्चन खासकर आता नहीं था, बट अब आने के चांसेस ज्यादा है। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ चैप्टर डिलीट हो गया, तो इससे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज मसल्स। तो कल मैं तुम्हें जॉइंट्स तक लेके जाऊंगी, स्केलेटल सिस्टम आज जितना हो जाए, फिर बाकी का हम लोग कल जॉइंट्स करेंगे और स्केलेटल सिस्टम करेंगे, उसके बाद हम लोग मसल्स वाला करेंगे। मसल से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क से ज्यादा का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन इससे आराम से आ सकते हैं, राइट। तो कम से कम 12-16 मार्क्स का पेपर इससे बन सकता है, ठीक है। ये इसकी वेटेज है, दैट्स अ गुड वेटेज। कितने पेजेस का चैप्टर है ये, काउंट करना। कितने पेजेस है बेटा? मैम नई एनसीईआरटी में तो 5 ही पेज है। पूरा है, इतना ही है सिलेबस, पुराने में भी यही है। बाकी होगा कितने पेज है? मैम 5 ही। 5 ही पेज है, एग्जैक्टली 5 पेज का पेपर है। 5 पेज का तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इतनी बड़ी बात है नहीं है। अगर बोले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको क्लास में याद करेंगे। तो अब देखो स्केलेटल वाला पार्ट निकालो जहाँ पे हड्डियों की बात हुई है, तो देखो स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट कितने पेजेस है? 2। आई थिंक 3 पेजेस है, 2 साइड पढ़ लू, 1 2 3 पेजेस है आई गेस, है कि नहीं? मैम इस साइड में तो 3 है, हाँ। है ना, 3 पेजेस है, जिसमें से जॉइंट्स वाला हमने कल करना है। तो आज हमें पता क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने। 5 पेज का चैप्टर है, 2 पेजेस करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे क्लास में याद कर ले, ठीक है। इतना तो पॉसिबल है ना, ये तो डूएबल है इतना, कि नहीं? यो मैम। है ना, ठीक है। तो मैं सीधे स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट कर रही हूँ, जब मसल्स पे आऊंगी फिर तुम्हें थोड़ी बहुत टर्म बताऊंगी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, देखो तुम्हारे शरीर की एक शेप है ना, अभी मैं से बैठी हूँ तो पोस्चर है मेरा, अगर मैं नहीं भी बैठी तब भी मेरे हाथ की एक पर्टिकुलर शेप दिख रही है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं और कार्टिलेज है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारे अंदर का वो सॉलिड सपोर्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर मिलता है। अगर मैं सारी हड्डियां और कार्टिलेज निकाल दूं ना, तो हम सब कैसे हो जाएंगे, आलू की बोरी जैसे ड्रूप हो जाएंगे। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम इज व्हाट, इट इज अ नेटवर्क, एक पूरा पूरा हमारे अंदर आर्किटेक्चर एक तरह से समझ लो, बढ़िया से सिस्टम भगवान ने फिट किया है। और स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, एक तो हड्डियां आती है जो हमें पता ही है, और इसमें कुछ कार्टिलेज भी आते हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट वाली हड्डी। तो जब भी कार्टिलेज तुम्हारे दिमाग में आए ना, तो ये ऐसे छू लेना नोज को। तुम्हें मैं दिख रही हूँ ना? यस मैम। देखो सॉफ्ट सॉफ्ट वाली हड्डी है ना, दिस इज कार्टिलेज एंड दिस इज बोन, और इन्हीं से मिलके हमारी पूरी स्केलेटल सिस्टम बना है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन ओनली, ओनली नहीं है, कार्टिलेज एंड बोन दोनों है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अब ये कार्टिलेज एंड बोन होता क्या है, इट इज नथिंग बट कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ये तुम्हें शायद नहीं पता होगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह जब हम टिश्यू का पार्ट करेंगे तब कवर करेंगे, अभी के लिए जैसे दिल पे हाथ रख के इसको याद कर लो, राइट, क्योंकि इसकी डिटेल में हम यहाँ नहीं जा सकते। अब इसका ओरिजिन किससे हुआ, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो हमारी 3 तो जर्म लेयर होती है, अगर तुमको याद हो तो। बाहर वाली को अपा बोलते हैं एक्टोडर्म। बिल्कुल अंदर वाली को एंडोडर्म। और बीच वाली को
Mesoderm. मजे वाली है ना। तो मोस्टली एक्टोडर्म से क्या बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्लस एपिडर्मिस, ये ऊपर वाली लेयर, ये सब एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। पिट्यूटरी का एक पार्ट भी चलो छोड़ो। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और प्लस हमारी एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनी है। बिल्कुल अंदर जो ऑर्गन पड़े हैं मैक्सिमम वो एंडोडर्म से बने हैं। तो जो उनके बीच में पड़ा है जिसको स्ट्रक्चर दे रहा है दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज, वो बने होते हैं किससे? Mesoderm. है ना। तो दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन। डन डन डन, चले चले चले। Yes. अप्पा सेलेडल सिस्टम को आप डिवाइड करते हैं क्योंकि अप्पा को डिवाइड करते करते पढ़ना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग इसको थोड़ा सा लिख कर आए होंगे एनसीईआरटी के नोट्स, नहीं लिख के आए हो तो तुमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए प्लीज जो होमवर्क आजकल दे रही हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट 12 डेज के लिए होमवर्क कराया करो, तुम्हारा 11 बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो तुमको अप्रैल में मदद करेगा। इसलिए अब देखो स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ये फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं? डोर्सल वेंट्रल। वेंट्रल। और एक होता है बैक साइड, उसको क्या बोलते हैं? Dorsal. डोर्सल। तो मैं क्या चाहती हूँ स्केलेटल सिस्टम पढ़ना चाहती हूँ, तो इजी करने के लिए हम कर लेते हैं। इमेजिन करो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ बिंदी लगाते हैं ना मम्मी, वहां से जाते हुए नाक से जाते हुए आपकी जो नाभि होती है दैट इज बेली बटन, वहां तक एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे चली गई, प्राइवेट पार्ट से होते हुए खत्म हो गई, लेग्स तो दोनों साइड में है। तो जो इमेजिनरी लाइन है ये सेंट्रल लाइन है किसी भी बॉडी की, कह सकती हूँ मैं। ऐसे चली गई ये सेंट्रल लाइन, गलत तो नहीं बोल रही? No, ma'am. तो इस सेंट्रल लाइन के आसपास जितनी भी हड्डियां और कार्टिलेज आता है उस स्केलेटल सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या क्या आता होगा? इसने स्टार्ट करा था यहाँ से, ये वाला पूरा रीजन, तो ये पूरी जो आपकी होती है आगे से लेकर पीछे तक, इसे क्या बुलाते हैं? क्रेनियम या स्कल? Skull. स्कल। तो इसमें आ जाएगा स्कल। और नीचे आई मैं, ये हड्डी है यहाँ पे, मार के देखो हड्डी दिख रही है हिलुई, Yes, ma'am. दिस इज अ स्टर्नम। स्टर्नम से अटैच होती है जो साइड में जाती है बहुत सारी, दैट इज रिब्स। Ribs. उसके बाद अगर मैं ये तो फ्रंट की बात कर रही हूँ, पीछे मुड़ो, पीछे कौन सी हड्डी जा रही है सेंट्रल एक्सिस से ज्वाइंट? Vertebra. वर्टिब्रा इस एक हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम हुआ ना, वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आप ये वाला पार्ट बनोगे। अगर मैं सारी हड्डियों को मिला दूं तो टोटल कितनी हड्डी होती है? 80। 80 एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां मिला दो तो 80 होती है। और अब तुम उसे थप्पड़ खा लोगे, तुम पढ़ के नहीं आए हो। मैंने बोला था स्केलेटल सिस्टम पढ़ के आना, पढ़ के आना कल, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें याद नहीं होगा क्लास में और तुम अफसोस करोगे बाद में। किसी दिन तुम 6 घंटे बैठ के याद करोगे, तुम सोचो मैं तुमको 1-1 घंटे की क्लास में याद दिला रही हूँ यार, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? बट यू हैव टू डू समथिंग ना, उससे पढ़ के आना होता है। तो इस सेंट्रल एक्सिस पे जितनी हड्डियां मैं कंबाइन कर दूं, 80 हड्डियां होगी 80, तो बाकी की हड्डियां मेरे हाथ बाजू, मेरी बाजू होगी, मेरी टांगे होगी। और ऐसे पीठ पे हाथ लगाओ, पीछे एक हड्डी फील होती है साइड में, उठी उठी सी। Yes, ma'am. और यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 हड्डियां फील हो रही है, ब्यूटी बोन कहते हैं जिसको, Yes, ma'am. है ना। इन हड्डियों की तो बात ही नहीं करी। तो ये कौन से स्केलेटल सिस्टम में आते हैं? इसको अपन बोलते हैं साइड वाला, दैट इज अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, लिखो इसे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो मैं मेंशन करूंगी। होती कितनी हड्डियां इसमें? 126, 126। तो बेटा जी 80 + 126 इज 206. 206। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, Yes, ma'am. है ना। तो उसमें संजय दत्त बोलते हैं ना सरगिर से कि पता है इंसान के बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है। तोड़ते टाइम हम कहाँ सोचते हैं, है ना। तो तुम मेरे सामने हो तो मैं भी तोड़ते टाइम नहीं सोचती कि तुम पढ़ के नहीं आए। तो 206 हड्डियां है, समझ रहे हो तुम, तुम्हें अलग अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है 206 हड्डियों से। ओके, तो 206 हड्डियां टोटल 80 हमारी सेंट्रल में और 126 साइड में। ये एनसीईआरटी की लाइन से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन बनता है। डन। यो Yes, मैम। ma'am. चल, हम लोग कार्टिलेज की बात नहीं करते स्केलेटल सिस्टम में, जब हम पढ़ते तो हम बोनी पार्ट की बात कर रहे हैं, इसी की ज्यादा बात करेंगे।
तो टोटल बोन्स की बात हो रही है, कार्टिलेज इसमें एडिड नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। देखो इसको देखो, जो ब्लू से स्मूथ दिख रहा है, क्या लगता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है या फिर एपेंडिकुलर? Axial. दिस इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। मुझे नोट्स से करना है, किसी से नहीं, तुमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और क्लास नोट्स देखने, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाया हुआ है बहुत जगह पे, कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्रेनियम की। बट इस क्रेनियम देखो, मैं दिखाई दे रही हूँ तुमको अंदर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. काश तुम भी मुझे देखते। देखो ये मेरा क्रेनियम, तो ये वाला ये मेरा स्कल है पूरा, तो ये वाला रीजन जो होता है जो मेरे ब्रेन को कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज नोन एज Cranium. क्रेनियम। और ये जो मेरे फेस की हड्डियां है, यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर हड्डी है, दीज आर नोन एज फेशियल बोन्स। तो मेरा जो स्कल होता है वो दो तरीके से बना है, एक क्रेनियम से और एक फेशियल बोन से, सही बात है? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, इसी बात को हम लिख देते हैं, इसमें ये इतनी बड़ी बात है, लिख देती है, लिख दो जल्दी लिख दो। क्रेनियम, पहले हम क्रेनियम की बात करेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल की बात कर रहे हैं। तो स्कल इज डिवाइडेड, तो यही डिवाइड करूंगी क्योंकि तुम लिख के नहीं आए हो नालायक को। स्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज क्रेनियम एंड सेकंड इज Facial. Facial bone. फेशियल बोन्स। क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? 8। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। देखो अभी याद करा दूंगी, मजे आएंगे तुम्हें। क्रेनियम, ये तो माथा, जैसे माथा पकड़ लेते हैं ना, हेरा और कुछ पढ़ना पड़ेगा। दिस रीजन, दिस बोन इज नोन एज, फ्रंट में है आपके, सो दिस इज नोन एज फ्रंटल Frontal bone. फ्रंटल बोन, शाबाश, है ना। फ्रंटल बोन कितनी है? एक ही माथा है, तो दिस बोन इज 1, ठीक है। अब पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा, तो मम्मी पापा आशीर्वाद देने के लिए कहाँ हाथ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाथ रखते हैं और दो हाथ हो गए ना, एक मम्मी का एक पापा का, दो हाथ रखे, तो दिस बोन इज नोन एज पेराइटल बोन। पेराइटल बोन हम याद रखेंगे पेरेंट से, तो ये एक पेराइटल बोन और एक दूसरी पेराइटल बोन, दिस इज द पेराइटल बोन। कितनी है बोन? 2. 2। Two. तो ये मैंने रखा है फ्रंट, ठीक है। अरे मैं एनसीईआरटी का डायग्राम कराऊंगी, टेंशन मत लो। अब मैं तुमको थोड़ा बैक पे लेके जाती हूँ। ऐसे तुमने सुना है, अगर तुमने नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी तो कहता था पीछे मत मार, पीछे छोटा दिमाग होता है, सुना है? No, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, यो ma'am. मैम। पेरेंट्स से पूछना, पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है, कौन बोलता था, तुमको पता होगा। तो पीछे वाली जो हड्डी है ना, दैट हड्डी इज नोन एज, हम क्या बोल रहे हैं, पीछे मत मार, तो पीछे मारना नहीं है, पीटो मत पीछे, तो दैट इज पीटना, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन कितनी होती है? 1. 1, ठीक है। तो पीटना नहीं है, पीटने से याद रखेंगे ऑसिपिटल। फिर यहाँ देखो, ये कान है, तो कान में उंगली डाल के देखो, कहीं जाके रुकती है उंगली या चलती चली जा रही है? रुक जाती है. रुकती है. एक पर्दे पे टकराती है, दैट पर्दा इज टिम्पैनम नाम है उसका, ठीक है। कान के पर्दे फट जाते हैं, सुनता है ना, टिम्पैनम है। टिम्पैनम से इस रीजन पे जो बोन पड़ेगी, ये वाली बोन, कान के अंदर की बोन नहीं है, याद करने का तरीका है। तो ये वाली जो दो बोन है, एक इस साइड एक साइड, दिस इज नोन एज टेम्पोरल बोन। बना दो। Temporal. हाँ, तो यहाँ पे बना दो, एक टेम्पोरल इधर, एक टेम्पोरल इधर। कितनी बोन है टेम्पोरल? 2. 2, ठीक है। अब दो बोन ऐसी है जो तुमको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम ऐसे याद कर लेंगे और एनसीईआरटी के डायग्राम से ही रखेंगे। मैं ऐसे करूंगी, एक बोन बीच में आ रही है जिसको तुम छू नहीं पा रहे हो, दैट इज इथमॉइड, इथमॉइड। और एक बोन ऐसी है जो सारी बोन से कनेक्टेड है, मतलब देयर इज वन बोन जो हर एक बोन से कनेक्टेड होती है, क्रेनियम की, एंड दैट बोन इज नोन एज स्फीनोइड, दैट इज वन बोन। तो टोटल नंबर ऑफ बोन काउंट करना जरा, कितनी होगी? 8. 8। तो क्रेनियम हैव हाउ मेनी बोन्स? 8. 8। 8. 8. क्लियर जी? लिखो इसे, तो मिकी माउस अकाउंट बन गई। दिस इज अ पेराइटल, एक्चुअली दिस इज अ पेराइटल। चलो डन। Yo, चलो ma'am. एक बार देख लेते हैं, अगर सच्ची में जलना तो तुम मेरे को बता दो, फिर मैं आगे चली जाती हूँ कि ये वाली कौन सी बोन है? Frontal. Frontal, Frontal bone. Parietal. 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 कितनी है? 2. 1, 2, पीछे वाली Occipital. कितनी है? 1.
और ये टेम्पोरल, temporal, इसमें जिसको हम छू नहीं पा रहे थे वो एक ethmoid, इथमॉइड। और वो Ethmoid. कौन थी जो सारी क्रेनियम के बोन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, बिल्कुल सेंटर में पड़ी है, दैट इज स्फेनोइड, sphenoid, स्फीनोइड। यस, तो ये थी क्रेनियम की बोन। अभी नहीं दिखाऊंगी क्रेनियम, अब मैं तुमको फेशियल बोन कराऊंगी, फिर डायग्राम और एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है? कर ले फेशियल बोन। यस मैम, टारगेट Yeah, करना ma'am. 2 पेजेस और क्लास में याद करके जाना है, ठीक है? मैक्सिमम 2 पेजेस। चलो फेशियल बोन, मुंह की बोन, थू से। तो देखो अगर मैं आंखें निकाल लूं, आंखें निकाल लेते हैं, तो गोलू गोलू बन गया, ठीक है? स्क्रीन Ma'am. नहीं दिख रही। ma'am screen, अरे यार, ये नहीं दिख रही, अब दिख रही है निकली हुई आंखें। यस मैम, गड्ढे बन गए गड्ढे दूर से, है ना? तो अगर हमने यहाँ निकाले, अब तुम रोते हो तो कौन से ग्लैंड से आंसू निकलते हैं? lacrimal, ट्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं ना। तो यहाँ पर 2 बोन भी होती है, दोज बोन, 2 बोन्स आर नोन एज, ये तो स्पेस है ना खाली, तो मैं इसके बीच में दिखा रही हूँ। 2 बोन्स आर नोन एज lacrimal, प्राइमल बोन, ठीक है? कितनी दिख रही है? 2, 2। हाँ, Two. अब यहाँ पर एक बोन होती है, ठीक है? तो दिस इज नोन एज नेजल बोन, ठीक है? अब नेजल बोन मैंने लिखी, कितनी दिख रही है बच्चा? 2, 2, 2, जैसे कनेक्टेड होती है लेकिन 2 होती है, ठीक है? अब नीचे आते हैं, तो नीचे सेंटर में बोन होती है, इसको छू सकते हो तुम। दिस इज नोन एज बोमर। कितनी होती है ये? 1, 1, 1। हाँ, अब यहाँ पर इसके पास एक बोन होती है नीचे, इधर देखो, यहाँ पर एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, लेफ्ट और राइट। छू के देखो, देखो छुओगे तो याद हो जाएगा, और यही याद करना है। यहाँ पर 2 बोन हो गई, तो ये नीचे है, देखो यहाँ बना रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये नीचे है, इसलिए मैं बोलूंगी इंफीरियर। किसके नीचे? नाक के? नेजल चैम्बर, नेजल बोन के। यस, तो इंफीरियर नेजल कॉकिया, इंफीरियर नेजल कॉकिया कितनी दिख रही है? 2, 2, 2, ठीक है? अब देखो ये तो तुम्हारा सेंटर का पार्ट हो गया, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ उसको। ओके, अब ये जो तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसको तुम मूव नहीं कर सकते, तुम्हारे स्कल से बिल्कुल अटैच है, तो जहां पर तुम्हारे दांत भी लगे, दिस इज नोन एज मैक्सिला और मैंडिबल। maxilla, मैक्सिला कितनी बोन से बना है? 2 बोन से। यस, बीच में सूचर होता है जो आपको दिखता नहीं है। सूचर इज अ कनेक्टिंग पॉइंट जहां 2 बोन जुड़ती है, तो मैक्सिला इज 2। अब नीचे द ओनली बोन, ध्यान से सुनना, नीट क्वेश्चन यहां से निकालेगा। द ओनली बोन विच इज मूवेबल इन योर स्कल, तो पूरे स्कल में कौन सी बोन मूवेबल है? मैंडिबल। मैंडिबल। Mandible. वेरी गुड साथी, तो दिस इज अ मैंडिबल। नीचे बना दे। yeah, ma'am, यस मैम। कितनी बोन से बनाई है? 1। 1, यस, दिस इज अ 1 बोन। अब ये तालू दिखता है ऊपर, जिसको हम कहते हैं अपर पार्ट, हार्ड पार्ट। yeah, ma'am, ये हार्ड पार्ट होता है ना, तो ये जो हार्ड पार्ट होता है, इससे इस एरिया से 2 बोन जैसे निकलती है, एकदम पैरेलल टू ईच अदर। सो दीस 2 बोन्स आर नोन एज, दिस इज नोन एज, पैलाटाइन। हाँ, पैलेटिन बोन। कितनी होती है? 2। 2। बेटा काउंट करना, कितनी बोन हुई? 14। काउंट करो सारे। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कौन सी बोन खा गए हम? कौन सी बोन? चीक बोन। हाँ, चीक बोन चीक खा गए। बोन्स। थैंक यू, चीक बोन्स। ये रही है, ये वाली, ये दोनों तरफ, दैट इज नोन एज, जो चीक बोन्स होती है उनका साइंटिफिक जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक। यस, करेक्ट, दिस इज जाइगोमैटिक। 2 होती है, इसलिए 2 होगी 14। तो फेशियल बोन वुड बी 14। क्लियर? सबने लिखा? यस मैम। ओके, चलो आ जाओ फिर। तो फटाफट बताओ मुझे, दिस बोन इज फ्रंटल। frontal, होती है? frontal bone, सिंगल। 1, 1, 1 2 बोलना है, ठीक है? सिंगल। ये वाली parietal, parietal, नहीं, 2, 2, ये 2, वाली occipital, कितनी? occipital, 1, 1, ये
Temporal. Temporal. टेम्पोरल Temporal. कितनी? Two. टू यहाँ पे दो बोन्स थी जो अलग से हम छू नहीं पा रहे थे, पहली, Ethmoid. दूसरी, Ethmoid. Sphenoid. स्फीनोइड। कौन सी बोन है जो बाकी सारी क्रेनियम बोन से अटैच होती है? Sphenoid. Between. स्फीनोइड। स्फीनोइड। ये आंसू वाले ग्लैंड कौन सी बोन है? Lacrimal. कितनी कितनी? Two. यहाँ पे Nasal bone. कितनी? Two. Two. ये वाली Vomer. कितनी? One. 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 ये वाली वो दो छोटी छोटी। Cochlea. Nasal cochlea. Inferior nasal cochlea. यस, कितनी? Two. 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 ये वाली Maxilla. Maxilla. Two. Two. ये वाली Mandible. 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 One. One. ये वाली Cheekbone. Cheekbone. Bone. Zygomatic. Two. टू, है ना? तो 8 + 14 = 20. 22. 8 + 14। तो स्कल में टोटल कितनी बोन हुई? 22. 22. देखो अभी एनसीईआरटी तुमको ऐसे तंग भी करेगी, दिखा दो फिर कैसे तंग कर रही है वो। Yes, ma'am. देखो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये लेबल होने के लिए आ सकता है। अभी इसके आते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। पेज निकालो, कौन से पेज नंबर पे है पैराग्राफ? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। Screen में दिख रही है. 309. इसको कैसे पता मैं कौन से पेज पे हूँ? ओए बन के आंखों से देख रही है तू। आजा 309 सबका Yes, ma'am. 309. ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहां से आएगा? एनसीईआरटी से ही आता है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। तो स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स पे टिक मत कराना भैया, बहुत गलत होता है ये। कार्टिलेज भी है, ठीक है? तो दोनों के कॉम्बिनेशन से स्केलेटल सिस्टम पड़ा है। पहली बार, दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। बॉडी जो हिल पा रही है इसी की वजह से, ठीक है? माइकल जैक्सन के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लिखवाया था ना मैंने, बोन और कार्टिलेज दोनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसीलिए लिखवाया था क्योंकि यहाँ पे लिखा है, इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। तो फॉर्मल मतलब पहली वाली जो बोन होती है वो हार्ड होती है क्योंकि उसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, और जो कार्टिलेज होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसका मैट्रिक्स थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो हार्ड मैट्रिक्स इसलिए होता है, तुमको पता है ना कि कहते हैं दूध पियो हड्डियां मजबूत होती है, तो क्या मिलता है उससे? कैल्शियम। तो बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम सॉल्ट से। जो कार्टिलेज है उसकी बोन किससे बनी है? कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट से। तो इसको इतना याद कर ही सकते हो तुम, अगर तुमने अभी तक टिश्यू वाला पार्ट नहीं करा है तो। किसने करा है तो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है? कोई ना, जब आएगा तब कर लेंगे। इतना क्लियर सबको? Yes, ma'am. अब जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त ने बताया ही था कि 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में। ये अडल्ट की बात कर रहा है, भगवान के लिए यहाँ लिख लो। बच्चों के केस में थोड़ा गड़बड़ी है, उधर नहीं जाना। जहां जहां जाना है वहां मैं खुद ले जाऊंगी, यहाँ पर अडल्ट बता रहे हैं। तो 206 हड्डी है और कुछ कार्टिलेज है। अब जो हम बात करेंगे, हम सिर्फ हड्डियों की बात करने वाले। जहां कार्टिलेज आएगा वो लिख देंगे, लेकिन 206 हड्डियों की बात हो रही है, सिर्फ बोन्स। तो बोन्स को पढ़ने के लिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर। यहाँ तक डन है हमारा पार्ट? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया बेटा जी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखो अंशिका, कितनी बोन्स होती थी उसमें? 80। 80 इतनी देर से बोल रही है ये, अब एकदम मौन व्रत ले लिया इसने, है। 80 बोन्स होती है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अलोंग द मेन एक्सिस। ये लाइंस इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी में क्योंकि वो लिख देते हैं ये। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? एक आता है स्कल, एक आती है आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, एक आता है आपका स्टर्नम, राइट, और एक आती है आपके रिब्स। ये लिखवाया था हमने, ये पढ़ रहे हैं। Yes, ma'am. स्कल की बात कर रहा है, ये कह रहा है स्कल के पास दो सेट ऑफ बोन्स होते हैं। तो तरीके के बोन्स है, एक है हमारे पास क्रेनियल और एक है हमारे पास फेशियल। तो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है हमें पता है, कितनी होती है? 8. 8 लिख लो। और फेशियल 14. 14. शाबाश, लिख ले वही लिख ले, है ना? तो टोटल कितनी होगी? 22, ठीक है? अब ये जाके आगे जाके अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये इसी में ऐड कर देगा ईयर की बोन को और एक हाईवर्ड बोन को। तो नंबर बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन ये नीचे टोटल मेंशन नहीं करता। तो अगर नीट में लाइन आई, ध्यान से सुनना, अगर नीट में लाइन आएगी तो ये पूरी उठा के आएगी कि स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है। तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 22। 22 पे ही टिक करना है,
और आगे की जो बोन्स उसने ऐड करी है वो वैसे की वैसी लाइन उठा के देगा, वो तुमको कभी सम अप करके नहीं देगा। तो स्कल में कितनी बोन होती है? 22 बाय हार्ट याद रखना है। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. क्योंकि हो सकता है उस टाइम आपका दिमाग चल जाए, तो फालतू दिमाग नहीं चलाना। यही लिखा था, यही याद रखना है, वो यही रेफरेंस लेते हैं। नाउ क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8 होती है हमारे पास। ये अब क्रेनियम होता क्या? हार्ट सी कवरिंग होती है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, ठीक है। अगर फेशियल बोन की बात करूं तो वो 14 बोन से मिलकर बना है, इसलिए नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने पढ़ लिया। अभी क्या बोल रहा है, प्यार से सुनना, कि आपकी जो जीभ होती है, ये जीभ भी पीछे एक बोन से अटैच होती है। तो ये आपकी बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी के नीचे जो बोन रखी है जिससे आपकी जीभ अटैच है, उस बोन को हम बुलाते हैं हायोइड। हायोइड बोन, ठीक है। तो ये होती है यू शेप की बोन। इसके प्रोसेसेस आपको नहीं जानने। देखो कहीं टेक्स्ट बुक में बहुत एक्स्ट्रा लिखा हो सकता है, लेकिन तुमको नहीं आएगा, तो उसके एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में मत जाना। बोन्स में बहुत प्रोसेसेस होते हैं। एक हड्डी ना साइड से ऐसे हो जाती है ना, तो उसी के हजारों नाम होते हैं, तुमको नहीं जानना, ठीक है। तो हायोइड बोन यू शेप की होती है, एक अकेली होती है, 1 लिख लो यहाँ पे, 1 सिंगल के ऊपर लिखो 1। हायोइड बोन को कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एट द बेस। बेस मतलब नीचे, किसके नीचे? बकल कैविटी के, ठीक है। तो इसको भी ये स्कल में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर तो नहीं ऐड कर रहे ना, नंबर ये 22 बोल रहे हैं। अगर इस स्कल में इंक्लूड होते तो नंबर कितना हो जाता? 23। 23. लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है, तो खुद से इसको सम अप मत करना, ओके, ठीक है जी। तो हायोइड बोन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इससे अटैच होती है आपकी मस्कुलर ऑर्गन विच इज नोन एज टंग, टंग अटैच होती है। और इस इतनी स्पेशल क्यों है कि मैंने नीचे बना दी? क्योंकि आपकी बॉडी में ना जितनी हड्डियां हैं वो किसी और हड्डी को टच जरूर करती है। एक हड्डी हमेशा दूसरी हड्डी को टच करती है, सिर्फ हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो और किसी हड्डी से टच नहीं करती। तो हायोइड बोन नेवर टचेस एनी अदर बोन, अकेली पड़ी है ये। इट इज लाइक ठग लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले बहुत है। तो हायोइड बोन इज अ सिंगल बोन अटैच को हम लिखते हैं आर्टिकुलेट, सिंगल बोन दैट डज नॉट, लिखो इसको, articulate with any other bone. डन जी? यो मैम। अच्छा चलो अब कान की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार कान की हड्डी देख लेते हो। तो कान में ऐसे तुमने उंगली डाली तो तुम्हारे टिम्पैनम पे जाके उंगली लग गई, कान के पर्दे जिसको बोलते हैं ना। तो ये बना दिया मैंने टिम्पैनम। तो मैं यहाँ के बना रही हूँ, अगले पीछे बना सकती हूँ, बना देते हैं। तो दिस इज टिम्पैनम, ये तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर है, ये पिन्ना जिसको पकड़ के निचोड़ा जा सकता है। और अंदर की जो कैनाल है वो भी एक्सटर्नल ही है, जहां तक तुम्हारी उंगली जा रही है वो एक्सटर्नल ईयर है। सो दिस इज टिम्पैनम, यहाँ तक तुम्हारा हाथ जा रहा था। टिम्पैनम के बाद अगला रीजन आता है हमारा मिडल ईयर, ठीक है। और मिडल ईयर के बाद आपका रीजन आता है जहां जिसकी वजह से आप एक्चुअल में सुन पाते हो, यहाँ पे आपका कॉक्लिया होता है। दिस इज इनर ईयर, ठीक है। तो सुनने में प्रॉब्लम या नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। दिस इज द मेन पार्ट विथ हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ योर बॉडी। तो मिडल ईयर में होती है 3 हड्डियां, क्या नाम है उनका? सबसे पहले हम मिले मेलियस से, फिर हमें मिली इनकस, और फिर हमें मिली बॉडी की सबसे छोटू बोन। पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन इज नोन एज स्टेपीज। Yes. So this is malleus, this one is incus, और this one is known as stapes. इतनी खास क्यों है? क्योंकि stapes is the स्मॉलेस्ट Smallest one of the body. smallest bone, कान की नहीं पूरी बॉडी की smallest bone of body. अच्छा अगर ये सबसे छोटी बोन है ना, तो इसके साथ मसल भी अटैच होगी। तो इसके साथ जब मसल अटैच होती है दैट इज नोन एज हैव स्टेपीडियस मसल, ठीक है, स्टेपीडियस मसल। और ये मसल भी कैसी होगी? लिख लो, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, ठीक है जी। कवर डन। बेटा जी एक कान में कितनी हड्डी? एक कान में कितनी हड्डियां? 4। 3 3। 4 कहां से होगी बेटा? वो मसल है, स्टेपिडियस मसल है। तो 1 2 3 मेलियस, ये लिख रही हूं मैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 बोन्स। तो 2 कानों में टोटल कितनी हड्डियां होंगी? मैम टेम्पोरल। बेटा टिम्पैनम इज इट्स नॉट अ बोन, ठीक है, हड्डी नहीं है ये आपकी, ओके।
मैं टिम्पैनम हटा ही देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। अब ठीक है, राइट। तो एक कान में 3 बोन्स, दैट मीन 2 कानों में 6 बोन्स होगी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 6 इन ईयर। क्लियर? ये मैम। पीछे आ रही हूँ और ये बात मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, एक बार देख लो। ईच मिडिल ईयर, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है मिडिल ईयर, इसको इनर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना बेटा, माइक बंद कर ले, डिस्टर्बेंस हो रही है। ईच मिडिल ईयर कंटेन ऑफ 3 बोन, टाइनी बोन्स होती है, मेलियस इनका स्टेपिस, जिसमें से स्टेपिस सबसे कम होती है, सबसे छोटी होती है, इन्हीं को बुलाते हैं एयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का मतलब कुछ नहीं होता, बोन्स ही होता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद, बस इतना पार्ट था आपका स्कल वाला। डन है आपका इतना बात? यो मैम। अगर डन है तो मेरे को फटाफट करके बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है? फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फिर कौन सी 2 बोन थी? स्फीनॉइड और एंड स्फीनॉइड। गुड 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 गुड। लैक्रिमल, नेजल, वोमर, इंफीरियर नेजल कोकिया, बुक बंद करके बोल, कॉल बंद करके बोल। चिक बोन, साइंटिफिक नेम बताओ। ज़ाइगोमोर्फिक। मैक्सिला। मैंडिबल, इससे टंग अटैच है। हायोइड, कान में 3। स्टेपस, इनकस और गलत ऑर्डर, गलत ऑर्डर नहीं। मेलियस इनकस स्टेप्स, यही याद रखना है। मेलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है, यही ऑर्डर में याद रखना है। बाहर मेलियस, अंदर की तरफ इन स्टेपिस। ओके क्लियर? ये मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ लेबल कर ले इसको। फिगर कौन सी है? पेज नंबर स्क्रीन, सीखूंगी मैं, कब सीखूंगी मैं? पेज नंबर 309. 319। देखो, लेबल होने के लिए आ सकता है, तभी तुम्हें रुला सकता है। तुमको बोन सारी आती है, इन्होंने कम बोन्स दिखाई है, लेकिन ये रुला सकता है। मैं बताती हूँ कहाँ से रुलाएगा। सबसे पहले फ्रंट वाली बोन, फ्रंटल बोन, तो मैं एक ही कलर से कर रही हूँ, जो क्रेनियल बोन, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे पेराइटल बोन, फिर आती है हमारी यहाँ पे टेम्पोरल बोन, ये सॉरी ऑसिपिटल बोन, पहले हम ऑसिपिटल कर रहे थे ना, ऑसिपिटल करेंगे, ऑसिपिटल बोन। फिर ये साइड में आती है टेम्पोरल बोन, फिर हमारी आती है स्फीनोइड बोन, और ये हमारी आती है इथमोइड बोन। यही है ऑर्डर। ये मैम। लेकिन हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम नंबर याद रखेंगे। फ्रंटल बोन कितनी? 1, पेराइटल बोन कितनी? 2, वही तो लिख ऐसे ब्रैकेट के साथ। ऑसिपिटल बोन कितनी? 1, 1, ठीक है। टेम्पोरल बोन 2, 2, इथमोइड बोन कितनी? 1, स्फीनोइड बोन कितनी? 1। देखो बेटा ध्यान से सुनना, टेम्पोरल के साथ ये छोटू वाली बोन है स्फीनोइड, तो इसको करो ऐसे, कलर करो अपनी पेंसिल से। स्फीनोइड गलत मत करना। दिस इज द बोन जो सारी बोन से अटैच होती है, साइड से नहीं दिख रही पर होती है, ठीक है। तो स्फीनोइड बोन जो सारी बोन से अटैच होती है। दूसरा इथमोइड बोन, देखो ये यहाँ से आई ऑर्बिट से आपको अंदर दिखा रहा है, तो दिस अंदर वाली स्फीनोइड बोन, और बाहर है आपकी लेक्राइमल बोन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? लेक्राइमल आउटसाइड है, क्योंकि आंसू बाहर से निकलते हैं ना, तो ऐसे याद रखना कि बाहर वाली लेक्राइमल है, ठीक है। ये गलत हो सकता है लेबलिंग में, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। कलर कर लो अलग कलर से इसे, ओके डन। अब हम फेशियल बोन की बात करते हैं, तो एक होगी लेक्राइमल, सबसे पहले कितनी होती है? 2, 2। नेजल बोन कितनी होती है? 2, एक सेकंड, 2 नेजल बोन 2। ज़ाइगोमेट्रिक 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, हायोइड। बेटा मैंडिबल नीचे वाली गुड़िया एक है, हायोइड 1। 1। शुरू समझ आया ना? यो मैम। ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज नॉट अ बोन। इस पूरे पिक्चर में एक ही है जो बोन नहीं है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये एरिया है बोन का जिसके थ्रू ये वर्टिबल कॉलम से अटैच होने वाला है। जब वहां कराऊंगी तब समझाऊंगी, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बोन, वहां लिख ले, नॉट अ बोन लिख ले वहां पे, क्योंकि जो गलती हो सकती है वही लिख ले। अब कैसे गलती हो जाएगी, है ना? चले आगे।
Yo-yo, ma'am. ठीक है जी। तो स्कल के अंदर 22 बोन्स है, जिसके अलावा हम लोगों ने और कौन कौन सी बोन पढ़ लिया, प्लस Hyoid. ईयर ऑसिकल्स प्लस 6 प्लस हायर्ड बोन एक है ना, ये इतनी बड़ी थी। अब हम करते हैं स्टर्नम की तरफ, चले रिब्स वाला पार्ट कर ले। Yo-yo, ma'am. बेटा यहाँ पर हड्डी है ना, तुम छू सकते हो, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा डिप मिलेगा तुमको, ऐसे यू सा टच करके देखो मिल रहा है, Yo-yo, ma'am. और उसके यहीं से तुम्हारी ये ब्यूटी बोन जा रही है, देखो यहाँ कंधे तक जा रही होगी, टच करके देख, Yo-yo, ma'am. है ना, यानी कि सेंट्रल बोन से ये वाली बोन अटैच है, तो ये हमें आगे चल के काम आएगा। अब हम बात करते हैं रिब्स की। सो तो नहीं गए? No, ma'am. ये दो तो नहीं सोए, बाकी तो नहीं सो गए? अरे हरीश बेटा, सूर्या समझ आ रहा है? हरीश, वंशिका, यो मैम। नरेश, नरेश नाम से किसने ज्वाइन करा बेटा? स्वाति, सितेंद्र, अनमोल, Yes, ma'am. हाँ लगता है हर्ष का, आकांक्षा, हर्ष का लगता है सिग्नल स्लो हुआ। देख बेटा, तो हमारी स्टर्नम होती है, कितनी होती है स्टर्नम? 1। 1, लेकिन उसका अपना एक अरेंजमेंट भी होता है। जैसे तुम एक अकेले इंसान हो, लेकिन तुम भी तो कमाल के अद्भुत हो, है ना, तुम्हारी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो स्टर्नम भी डिवाइडेड है, लेकिन है एक ही। तो ये ऊपर वाला पार्ट, फिर एक नीचे वाला पार्ट, और फिर इसका चूतू सा पार्ट आ गया, पूंछ आ गई चूतू सी, ठीक है एक ही बोन। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ Sternum. पूछ रही है, बता रही है? ऊपर वाले को क्या बुलाते हैं? दिस रीजन इज नॉट मैन्यूब्रम, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड बॉडी, और नीचे हम कहते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब टेक्निकली होता है कि बोन से निकलने वाली कोई भी ऐसे हो ना तीखे तीखे से पार्ट्स, उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। अलग अलग नाम होते हैं इसके, ज़िफॉइड प्रोसेस होता है ये, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए नाम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। नंबर 2 मैंने बोल दिया ना, मेरे को लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं बोलती नहीं, जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिब्स की। तो जो रिब्स होती है इसी से निकलती है, इसके पास अटैच होती है। तो रिब्स जो होती है हमारी, वो कैसी वाली बोन है? पतली है, मोटू है, फ्लैट है, गुब्बू गुब्बू है? इतने सारे तो ऑप्शन दे दिए, कुछ तो सिलेक्ट कर लो। पतली पतली। है, मोटी पतली। है, गुब्बू गुब्बू है, कैसी है? Patli. पतली। थिन है, पतली, ठीक है, और फ्लैट है, गुब्बू गुब्बू नहीं है। ओके, तो ये होती है स्टर्नम से अटैच हमारी रिब्स। तो दीज आर द रिब्स। लेकिन रिब्स अब एक पेपर से दूसरा पेपर ऐसे कनेक्ट कर लोगे, साथ में जुड़ जाएंगे? नो मैम। No, ma'am. क्या लगाओगे बीच में? Glue. ग्लू। Glue. ग्लू क्या होती है? दिस इज ए कार्टिलेज। यहाँ पर एक कार्टिलेज लगा होता है, जिसके थ्रू स्टर्नम जो होता है रिब से अटैच होता है, ठीक है। दिस कार्टिलेज इज नोन एज हायरबा हाइलिन कार्टिलेज। ओके, तो ये तो मैंने तुमको फ्रंट व्यू दिखा दिया है। व्हाट अबाउट द बैक? जो मेरी रिब्स यहाँ से निकली, वो पीछे भी तो गई ना, और पीछे सेंटर में कौन सी हड्डी होती है? बैकबोन। बैकबोन, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो जो रिब्स होती है वो पीछे जाके अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो रिब है, मैं फर्स्ट रिब बना रही हूँ, तो फर्स्ट रिब पीछे जाके अटैच हो रही है, देखो सामने से आ रही होगी और ये पीछे तक आ रही है। अब ध्यान से देखना इस बात को, पीछे जब आई, देखो सामने से निकली तो इसका ये एक ही मुंह था, है ना, वन मुंह था ना इसका, वन माउथ। जब ये पीछे अटैच हो रही है तो देखो कितने माउथ बनाए मैंने, कितने माउथ बना दिए? 2। बना दिए ना। तो 2 के लिए हम लिखेंगे दिस इज अ बायसिफेलिक। बोन्स की अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या करती है कि जो हमारी रिब्स होती है वो आगे से तो एक ही पॉइंट से अटैच है, लेकिन वो पीछे जाते जाते दो मुंह का स्ट्रक्चर बना लेती है बोन, ठीक है, और दो मुंह से वो वर्टिबल कॉलम से अटैच हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं बायसिफेलिक। बायसिफेलिक दो मुंह वाली वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है हमारी रिब्स। और यहाँ पर भी हमारे पास कार्टिलेज होगा, हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर भी होगा। क्लियर? बात समझ आई? अच्छा, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार मैं दिखा देती हूँ तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो ये दिख रहा है रिब्स, Yo-yo. ये देख बेटा, ये है मैनुब्रियम, ये वाला दिख रहा है रेड रेड, मैनुब्रियम, Yo-yo, ma'am. है ना। यो मैम। अगर ध्यान से मैं नीचे जाऊंगी तो इसने लेबल नहीं किया, दिस इज अ बॉडी, ये ब्लू वाली मेरी बॉडी है, एक अपनी कॉपी में ऐसी बनाई थी। और बिल्कुल नीचे जाऊंगी तो मेरे को प्रोसेसेस मिल जाएगा, सिफॉइड प्रोसेस,
ठीक है, अब इसी पिक्चर में आप ध्यान से देखो बेटा, तो आपको ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट करके, ये येलो कैसे कर दिया मैंने, जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला देख, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो बेटा इसको लेबल कर, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइलन कार्टिलेज, पूछते हैं ये। तो ये तो फ्रंट व्यू है ना, अगर मैं इसी का बैक व्यू दिखूं तो ये देखो यहाँ पे आपको वर्टिकल कॉलम दिख रही है, ये वाली देखो नीचे वर्टिकल कॉलम है ये। तो यहाँ पे Yeah. जो रिब्स अटैच हुई है ना वो दो मुंह से अटैच होती है, तो मैं जो बाइसेफेलिक कह रही हूँ ना वो इधर कह रही हूँ, यहाँ पे दो मुंह से अटैच होती है ये। ओके, अभी थोड़ा समझ आया? Yo-yo ma'am. डोंट वरी, अभी थोड़ा सा और समझ Yo-yo आया, ma'am. टेंशन ना ले। देखो मैं पीछे आते हैं, इसको पहले खुद से बनाते हैं फिर आएंगे वापस। हाँ चलो रिब्स बना ले बढ़िया से। तो पहले मैं रिब्स बनाऊंगी, काउंट करके बताओ कितनी रिब्स है वो। कितनी हो गई? 12. ये स्मार्ट था। दिस इज 7 रिब्स और पेयर होता है तो टोटल इज 12। 14. Yes. 7 का पेयर, यस इस साइड भी तो होगा ना, तो 7 का पेयर दैट इज 12। 14 रिब्स, 14 रिब्स सॉरी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स है वो स्टर्नम से अटैच है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज। तो ये स्टर्नम से भी अटैच है, और ये पता है क्या करती है, ये पीछे जाती है और वर्टिकल कॉलम से भी प्रॉपर्ली अटैच होती है। तो स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स है उनकी क्या खासियत है, मैं वर्टिकल कॉलम भी बना रही हूँ यहाँ पर 7 के लिए। क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आया ना नालायक को, इसलिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे भी प्रॉपर अटैच है और आगे भी प्रॉपर अटैच है, सही बात है ना? तो सब कुछ सही से कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दीज आर द ट्रू रिब्स। ओके, ट्रू रिब्स सच्ची है ये अपने काम के लिए, आगे और पीछे दोनों तरीके से अटैच है। नेक्स्ट जो रिब्स आती है 3 और अलग रिब्स है, ये रही 1 2 3, सब में हाइलन कार्टिलेज है, कंफ्यूज ना हो। तो ये जो अगली 3 रिब्स आती है वो क्या कहती है कि हम इससे तो कनेक्ट हो रहे हैं, सॉरी अगली जो 3 रिब्स आती है वो क्या कहती है कि हम लोग वर्टिकल कॉलम से तो अटैच हो रहे हैं, तो बना देते हैं वर्टिकल कॉलम। 1 2 3, ला 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 ला, कह रही मैं यहाँ अटैच हो जाऊंगी, ना 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 ना, अगली 3 रिब्स। लेकिन कह रही मैं आगे नहीं अटैच होंगी, उसको स्टर्नम से प्रॉब्लम है। वो कहाँ अटैच हो जाती है, लास्ट वर्टिकल कॉलम पे 1 2 1 3। तो लास्ट जो ये वाला रिब्स आ रहा है उसके साथ ये अटैच हो जाती है, पर स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती। तो ऐसी रिब्स को क्या बुलाते हैं, ये है हमारी फॉल्स रिब्स, झूठी रिब्स। फॉल्स रिब्स कितनी हुई, कितने कितने का पेयर है, 3. 3 का पेयर। अब एक और अनोखी रिब्स आती है, कहती है तुम तो लास्ट वाली से बात कर ली, हाँ मैं तो लास्ट वाली से बात ही नहीं करूंगी। और ये वाली रिब्स क्या करती है, 1 2 वर्टिकल कॉलम से तो अटैच हो गया, अटैच तो होना पड़ेगा ना, ऐसे घूमती थोड़ी रहेगी मेरी बॉडी में। तो वर्टिकल कॉलम से अटैच होगी लेकिन आगे अटैच ही नहीं होती किसी से, तो फ्लोट करती रहती है। तो पीछे से आ रही है लेकिन आगे फ्लोट कर रही है। सो दीज 2 रिब्स आर नोन एज Floating rib. फ्लोटिंग रिब। तो याद रखना वर्टिकल कॉलम से सारी रिब्स अटैच है, आगे गड़बड़ी है। क्लियर? Yeah ma'am. इसका भी 2 का पेयर। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का क्या बना है। कि सबसे पहले कह रहा है ट्रू रिब्स कितनी होती है, कितने पेयर्स, 7. 7 का पेयर। तो टोटल कितने हो बेटा, 14. 14। ठीक है, फॉल्स रिब्स कितने का पेयर, 3. टोटल कितनी हुई, 6. और फ्लोटिंग रिब्स कितने का पेयर, 2. कितनी हुई, 4. 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स वुड बी 24. 24 टोटल। और पेयर कितना हुआ बेटा, 12. हाँ तो मैं यहाँ लिख दूं टोटल रिब्स 24 और पेयर कितने का हुआ, हाँ चलो डन, Yo-yo ma'am. पक्का? Yes ma'am. ठीक है देख लेते हैं, फिर मैं दोबारा से स्क्रीन डालूंगी फिर मैं भूल जाऊंगी। ये कौन सी है, Frontal. ये वाली, Parietal.
Occipital. Occipital. मैं मुक्का मारूंगा अगर बाकियों ने नहीं बोला, उन्हें ठेका लिया तुम्हारा बोलने का। यार तुम भी बोलो, याद कैसे होगा ये वाली। Temporal. Temporal. Ethmoid. Sphenoid. Sphenoid. Lacrimal. Nasal bone. Vomer. Vomer. Inferior nasal. Inferior nasal cochlea. Mandible. Maxilla. मैग्जिला, मैंडिबल, बल लगता है इसको हिलाने में, बल नीचे वाला है बल, मैंडिबल। Zygomatic bone. Zygomorph. जाइगोमोनी, जाइगोमेटिक। Malleus incus stapes. यस, वेरी गुड आकांक्षा। Hyoid. Sternum. स्टर्नम, ऊपर वाला पार्ट देख के बता, Manubrium. नीचे वाला पार्ट Body. और बिल्कुल छोटू सी चोन सा बना था जो। Processes. Rhapsoid process. पहली 7 रिब्स नोन एज True ribs. स्टर्नम से कैसे अटैच होती है? थ्रू Bicephalic. Hyaline cartilage. हाइलेन Hyaline. कार्टिलेज। वर्टिबल कॉलम से भी हाइलेन कार्टिलेज से अटैच होती है, लेकिन कितने मुंह होते हैं? 2 Two. 2। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है? 2. Two. 4. 2 pair. 2 का पेयर। और फॉल्स रिब्स कितनी होती है? 3. 3 का False पेयर Three pair. फॉल्स रिब किससे अटैच होती है? पीछे से Large vertebral से. वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है, और आगे किससे अटैच होती है? किसी से उस रिब से, ट्रू रिब से। लास्ट, हाँ लास्ट 2 रिब से। शुरू गलत बोला है पीछे, ठीक है। वर्टिबल कॉलम तो नॉर्मल है, आगे लास्ट वाली से अटैच होती है, समझ आई? Yeah, ma'am. ठीक है, गुड। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, देख लो, याद हो गया मुझे। एनसीईआरटी दिखा दूं इसकी? Yeah, ma'am. देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा तुमसे। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, मानते हो कि नहीं? Yeah, ma'am. टोटल कितनी हुई फिर? 24. 24. 24। लिख लो यहाँ पे एनसीईआरटी पे, क्या दिक्कत है? रिब्स आर थिन, पतलू पतलू सी, फ्लैट हो रही है, अंडरलाइन करो इसको। ये गलत हो जाएगा, वो थिन की जगह थिक लिख लेंगे, 4 नंबर खा जाएंगे। नहीं देने हैं। कनेक्टेड डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे, पिछली साइड. बैक साइड। तो बैक साइड पे किससे कनेक्टेड है वो? वर्टिबल कॉलम से। और फ्रंट साइड पे किससे कनेक्टेड है? फ्रंट पे Sternum. स्टर्नम से। ये लोकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंपेयर होके आ सकता है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्सल वेंट्रल पे लिख लो अगर भूलते हो तो, आगे पीछे क्या हो गया। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब जहां पे मिलता है, इसके पास 2 आर्टिकुलेशन होती है, 2 मुंह होते हैं। कौन सी साइड, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड? पिछली डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड। Dorsal. इसके बाद 2 मुंह होते हैं पीछे की तरफ, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर याद रखना, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 7 बोल रहे हैं, 7 पेयर बोल रहे हैं, बस ये गलत ना कर देना। तो पहले 7 पेयर ट्रू रिब्स, डॉर्सली ये अटैच होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से, और वेंट्रली ये अटैच होते हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। क्लियर? सीधा सीधा लिखा है ना ये? Yeah, ma'am. यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे वो नीट में नहीं आएगी, मत करना। नेक्स्ट, 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब नंबर में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। 8th 9th और 10th आर्टिकुलेट नहीं करती है किससे? और पीछे वर्टिबल कॉलम से, स्टर्नम से? Sternum. स्टर्नम से। देखिए यहाँ लिखा है, डज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट, डायरेक्टली नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली करती है ना, लास्ट वर्टिब्रा से अटैच उससे, लास्ट वाली रिब से अटैच होके, राइट? तो इन्हीं को हम बोलते हैं फॉल्स रिब। अब फॉल्स रिब का दूसरा नाम है, देखो फॉल्स रिब्स वर्टिब्रा से अटैच हुई थी, फॉल्स रिब वर्टिब्रे से अटैच हो रही है, तो इसलिए वर्ड आ गया वर्टिब्रो। वर्टिब्रो का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। और वो हाइलिन कार्टिलेज से अटैच हो रही है ना, वर्टिब्रे से भी, लास्ट रिब से अटैच हो रही है, वहां भी हाइलिन कार्टिलेज लगा है ना। अरे यो मैम। इतना शांति, मौत जैसी शांति। अबे ये देखो, ये देखो, ये हाइलिन कार्टिलेज दिख रहा है ना तुमको, Yeah, ma'am. हाइलिन कार्टिलेज तो है इसके पास। तो बस ये वाली बात तो मैं कह रही थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, तो हाइलिन कार्टिलेज के लिए वर्ड लिखा है कॉन्ड्रल, इज रिप्रेजेंट कार्टिलेज। तो इसीलिए फॉल्स रिब का दूसरा नाम भी है। ऐसी वाली रिब जो वर्टिब्रल से अटैच होती है और कार्टिलेज की मदद से अटैच होती है, तो दिस इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो फॉल्स रिब नहीं लिखेंगे, वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल लिखेंगे, ठीक है। Yeah, ma'am. लास्ट के दो पेयर होते हैं, उनको अपन बोलते हैं फॉल्स रिब, क्योंकि वो वेंट्रली किसी से कनेक्टेड नहीं होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। ध्यान से देखना, ऊपर वाले में क्या लिखा है कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, और इसमें क्या लिखा है कि कनेक्ट होते ही नहीं है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स, अभी अच्छी सी बात सुनो, पीछे का थोरेसिक वर्टिब्रा अभी वर्टिब्रा कराऊंगी। ये हमारी रिब्स और ये हमारी स्टर्नम, ये मिलके क्या बनाते हैं, रिब केज। बोन्स की बात हो रही है। अगर मैं इसमें डायफ्राम डालती हूँ तो डायफ्राम इज अ मसल, तो आपसे पूछ सकते हैं रिब केज कौन बना रहा है, तो ध्यान से सुनना, रिब केज बना रहा है थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, ये बना रहे हैं रिब केज। केज हमारा बोन से बना है, मसल से नहीं बना। तो इसमें ये आपको वो डाल देंगे, क्या नाम है उसका, डायफ्राम, कंफ्यूज मत हो, ओके डन। यो मैम। ठीक Yo-yo, ma'am. है, मैं तुमको भेज रही हूँ। अब तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलो 8:20 पे, और हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे।